अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाऊणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार आपके जीवन को, आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए हर दिन एक गुण से जोड़ते हैं। वो गुण जो हर दिन आपको जीतने के लिए प्रेरित कर सके, ऐसे गुण से नीतिकार आपको जोड़ते हैं। और मैं कहूँगा कि जो चीज़ आपके लक्ष्य तक आपको ले जाए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जीत के किनारे आकर के, समुद्र के किनारे आकर के डूब जाता है। कारण सिर्फ एक है, कोई ना कोई ऐसा कारण आ चुका है, कोई ना कोई ऐसा हेतु आ चुका है जो उस व्यक्ति को जीतने से रोक रहा है। आज उन्हीं कारणों को समझते हैं कि जीतते हो तो क्या होता है आपके पास जो जीतते हो, या जो व्यक्ति हर बार जीत रहा है वो क्यों जीत रहा है। 15 साल का खिलाड़ी फुटबॉल में टॉप कर रहा है और एक 35 साल का प्रौढ़ टेनिस बॉल नहीं खेल पा रहा। कुछ एक्स्ट्रा है उसके पास, और वो एक्स्ट्रा क्या है? कुछ ऐसा भी है जो नहीं है उसके पास, वो क्या है? इनको समझते हैं। अपने मैं तो जो करता हूं आपको बता रहा हूं कि कोई कुछ चीजें और कुछ बातें या कुछ लोग हमारी जिंदगी में ना हो तो बेहतर है, और कुछ बातें, कुछ लोग, कुछ चीजें हमारी जिंदगी में हो तो बेहतरीन है जिंदगी। क्या है वो? तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कुछ शब्द अपनी जिंदगी की किताब में से मिटा के रखो। कुछ शब्द अपनी जिंदगी की किताब से मिटा के रखो, क्योंकि वो तुमको हर वक्त पीछे ढकेल देते हैं। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाते चलाते उसकी गाड़ी की हवा निकल गई। हवा क्यों निकल गई? उसकी गाड़ी पंचर हो गई। अगर कोई कील नहीं होता टायर के सामने तो उसकी गाड़ी पंचर नहीं होती। आपकी जिंदगी की गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही थी, पंचर क्यों हो गई? 2 कारण है, एक डर और दूसरा है भ्रम। ये दोनों कारण, डर और भ्रम, ये दोनों कारण आपकी जिंदगी में आपको दुख देते हैं। ये 2 कारण, डर और भ्रम। मैं आपसे कहूंगा कि अपनी जिंदगी की किताब में से इन 2 शब्दों को हटा दो, एक डर और एक भ्रम। इन दोनों को हटा दो। डर हट जाएगा तो आपकी गति बढ़ जाएगी, भ्रम हट जाएगा तो आप अपने जोश और जुनून को जीवंत कर पाओगे। इसलिए आज की नीति में कह रहे हैं कि अपने जीवन की किताब में से 2 शब्दों को मिटा देना, एक डर और एक भ्रम। आप बिजनेस करते हो, क्यों अटक जाते हो? अरे यार मार्केट डाउन हो गया तो, और डर के खेलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मार्केट डाउन होगा तब का तब देखेंगे। समझदार तो बनता है ना व्यक्ति, ने पता है जब मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है तब वो बिजनेस परचेजिंग नहीं करते। तो कॉमन सेंस की बात है। आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई स्टार्टअप कर रहे हो, शादी कर रहा है कोई आदमी, डर, अरे यार ऐसा हो गया तो। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि हर चीज में अनसर्टेनिटी है। अगर आप बस से ट्रेवल कर रहे हो और बस का एक्सीडेंट हो गया तो बचने की संभावना है। आप बस से ट्रेवल कर रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपको बचने की संभावना है। ट्रेन से कर रहे हो,
बचने की संभावना, एक्सीडेंट हो गया तो बच सकते हो, फ्लाइट में हो ऊपर, यहां से 1 किलोमीटर ऊपर, वहां कुछ गड़बड़ हो गया, डाटा समाप्त। फिर भगवान को याद करो, हे भगवान मैं आपके पास आ रहा हूं। फिर भी ये डर होना है लोगों को, फिर भी लोग सबसे ज्यादा फ्लाइट से ही ट्रेवल करना पसंद करते हैं। अगर 2,000 रुपये ट्रेन में लग रहे हो, 3,000 रुपये फ्लाइट में लग रहा है, तो आदमी फ्लाइट को चूज करेगा। क्यों? समय बचेगा थोड़ा, लेकिन कोई डरता नहीं है। अभी प्लेन क्रैश हो गया तो कुछ दिन के लिए लोग नहीं बैठे, लेकिन वापस फिर बैठने लगे। मेरी बात समझना, डर जो होता है वो आपकी गति को रोक देता है, भ्रम जो होता है वो आपकी गति को रोक देता है। डरो नहीं, जो होगा तो देखेंगे, जो होगा वो देखेंगे। समय लग सकता है, कोई बात नहीं। आपको अगर आगे बढ़ना है तो डरना नहीं है। कुछ लोग मैंने देखे हर चीज में डरते हैं, हर चीज में डरते हैं। अगर वो कोई गलत काम नहीं भी किया हो, वो बैठा हो ट्रेन में, पुलिस वाला आ जाए, अरे अरे पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाला आ गया, तो तू क्यों डर रहा है? तू क्यों डर रहा है? तुमने कुछ गलत किया क्या? नहीं किया तो डरना क्या? मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताता हूं। मैं दुकान पर बैठा था और वो बिजली विभाग के लोग आते हैं ना मीटर चेक करने, 3-4 लोग वो रेट डालने एकदम से आ गए, बोले कि हाँ आपका मीटर कहाँ लगा है बताइए, और हल्ला करने लगे। तो मैंने कहा सर 1 मिनट, आप यहाँ रेट डालने आए हो कि प्रॉब्लम करने आए हो? आपको देखना है ना मीटर कहाँ लगा है, थोड़ा साइलेंट खड़े हुई। आप आए हो अभी, 1 मिनट तो रुकना पड़ेगा, यहाँ कस्टमर खड़े हैं, हमारे ये सब काम नहीं होता। लड़के से मैंने कहा जा बेटा इनको दिखा दो मीटर कहाँ लगा है। मुझे तो रीडिंग चाहिए। मैंने कहा आपको जो करना हो आप करते रहो, हमारे कस्टमर्स को डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। आया, उसने सब चीज देखी दाखी चला गया। अगर मैं थोड़ा भी डरता तो गलती नहीं होती तो भी वो निकालता। आप अगर डरोगे तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत स्पीड से रुक जाएगी। डरो नहीं, इसका ये मतलब भी नहीं है कि बैलेंस खो दो। आपको अगर एक अपने जीवन में बड़ी जीत चाहिए है, बड़ी सफलता चाहिए है, डर को हटा दो, डर को हटा दो। डर के आगे आप बोले डर के आगे नहीं है, डर के आगे डर है, जीत के आगे जीत होती है। ये तो पागलों की बातें हैं कि डर के आगे जीत है। डर के आगे कभी जीत नहीं हुई। डरोगे तो डरते ही रहोगे, जीतोगे तो जीतते रहोगे। इंडियंस लोग कमेंट करने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। वो कमेंट वहां नहीं करते जहां करना है। एक आदमी मुरमुरा खा ले तो दुनिया भर के लोग उसके बारे में बोलेंगे, पूरी न्यूज चैनल चलाएगी मुरमुरा खा लिया, इतने लोग यहाँ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, उसको कोई चैनल नहीं दिखाएगा। क्यों? समझो बात को, समझो गहराई को समझना। अगर आप डर डर के चलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो व्यक्ति बड़ी जीत चाहता है 1 स्टेप अहेड खेलता है। क्रिकेट का भी देखा हो आप लोगों ने, वहां से बॉलर ने 150 की स्पीड से बॉल करी, एज सच वो तो पत्थर ही है, कॉर्क की बॉल जो पत्थर ही है ना, उस बॉल को सामने वाले बैट्समैन ने खेल नहीं पाया अच्छे से। तो घर पे बैठा आदमी कहता अरे यार ऐसा टच कर देता बैट, तुम चले जाओ भैया वहां पे, तुम उतर जाओ मैदान में, तुम कभी खेल के देख लो। वो 150 की स्पीड से बॉल मार रहा, कहीं लग गई तो वहीं तुम तो अटैक से ही मर जाओगे। नहीं, दूसरे के बारे में कहना बहुत सरल है, स्वयं को निडर बनाना बहुत कठिन है। अरे बोले डर लगता तो खेलते क्यों? अरे भैया उसको डर लगता है, वो उसकी बात है, उससे तुमको क्या करना। जो डरता है वो आगे कभी नहीं बढ़ता है। डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे डर ही है। जीत तो जीत के आगे है, जीत तो जुनून के आगे है, जीत तो जिद के आगे है। जिसको जिद है वो जीत लेता है, जिसको डर है वो हार मान लेता है।
एक इंग्लिश फिल्म का सीन आपको दिखाता हूं। यहां पर एक पक्ष में रावण जैसे दैत्य लोग युद्ध कर रहे हैं और यहाँ इस पक्ष में अच्छे अच्छे लोग युद्ध कर रहे हैं। तो दोनों ने कहा कि अपने अपने सेनापति को लड़वा देते हैं, जो जीत गया तो सेना जीत गई, इतने लोगों को क्यों मारे। उन्होंने कहा ठीक है। तो पहले वो अपने सेनापति को लाते हैं, उसके 12 हाथ, 8 फीट 10 फीट लंबा आदमी और 12 हाथों में उसके हथियार, और इस तरफ से हीरो आया 5 फीट 4 इंच पिद्दी सा। लोग सोचे क्या होगा, लेकिन वो डरा नहीं। उसने अपनी फुर्ती का काम किया, वो उसके पास से निकला और उसकी तलवार उसने यहां पेट से डाली, गर्दन से एक बार निकाल ली, खत्म। वो सामने वाली पूरी चैनल खत्म, ये जीत गए। अगर वो डरता तो कुछ नहीं कर पाता। कुछ लोग ऐसे भी होते जो चींटी से भी डर जाते हैं, कुछ ऐसे होते जो शेर भी आ जाए तो डरते नहीं है। अपनी सूझबूझ नहीं खोना, होश नहीं खोना, जोश में अंधे मत हो जाना कि महाराज जी ने कहा डरना नहीं चाहिए तो आज तो मैं बीच मार्केट में 120 की स्पीड में कार चलाऊंगा। ये तुम्हारी सूझबूझ होती है कि तुमको कब क्या कहां करना है। जो डरेगा वो आगे कभी नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात, जो भ्रमित रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, वो कभी जीत नहीं पाएगा। ये करना है कि वो करना है, ये क्यों करना है, ये क्यों नहीं करना है, इसी में लगे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कंफ्यूज मत हो, भ्रम में मत रहो। ये वाले गेट से अंदर जाना है कि ये वाले गेट से अंदर जाना, मैं कौन सी स्ट्रीम लूं पढ़ने के लिए, मैं बड़े होके क्या बनूंगा। कोई भी एक निर्णय लो और चल दो, लंबे समय तक एक ही रास्ते पर चल दोगे, आप जीत की परिभाषा बन जाओगे। ये कभी मत सोचना कि चीजें कैसी उपलब्ध होंगी, सब उपलब्ध होंगी। आपके पास डर नहीं हो, आपके पास भ्रम नहीं हो। अगर पेट्रोल वाली गाड़ी में कोई डीजल डलवा ले, सोचना कि वो क्या होगा, इंजन खत्म। पहले बजाज की स्कूटर चलती थी, स्कूटर की 2 सीट के बीच में एक पेट्रोल की जगह होती थी। धीरे से जो पेट्रोल भराने जाता था, पिताजी बोल देते थे बेटा 50 रुपए का पेट्रोल और 10 रुपए का तेल, 50 ml तेल डलवा लेना, 2 लीटर पेट्रोल में 50 ml का तेल डलवा लेना। क्यों? ताकि लुब्रिकेंट हो जाए। अगर वो डीजल डलवा लेगा तो गाड़ी खत्म हो जाएगी। ये भ्रम जो है, ये वो डीजल है जो तुम्हारी पेट्रोल की गाड़ी को खराब कर रहा है। ये जो डर है, ये वो डीजल है जो आपके प्रगति को रोक रहा है। जीतने के लिए क्या करें? जीतने के लिए डरे नहीं, जीतने के लिए निर्भय रहें, जीतने के लिए भ्रम ना करें, निर्भ्रम रहें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जरूर जीतोगे। कॉन्फिडेंस भी हो और क्वालिटीज भी हो। विदाउट क्वालिटीज आप कॉन्फिडेंस से मत चले जाना। लोग क्या करते हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेते हैं और सुनते ही अपने घर आते हैं, अपने सोचते हैं कि अब तो मैं पापा से 5 लाख रुपए लेके इन्वेस्ट करूंगा, अगले महीने 5 करोड़ रुपए, जीरो, 5 करोड़ की जीरो, खत्म, खेल खत्म, गया। आप सोचो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप सोचो। निर्भय होने का यह मतलब नहीं है कि आप कोई भी निर्णय ले लें। निर्भय होने का मतलब है कि सूझबूझ से निर्णय ले लें। मैं तो डरता ही नहीं हूं, मैं तो कोई भी एग्जाम कभी दे सकता हूं। अरे तो टिक तोड़ना करना है, ये तो पता होना चाहिए कि सही आंसर क्या है। अपने जीवन की किताब से डर और भ्रम, इन 2 शब्दों को हटा दें, लगातार मेहनत करें, जीत आपकी ही होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। डर और भ्रम आपकी जीत को हार में बदल देते हैं। क्यों डरो? डर और भ्रम आपकी जीत को हार में बदल देते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई टीम ने क्रिकेट खेला और 50 ओवर में से 45 ओवर्स बहुत जबरदस्त खेले, आखिरी 5 ओवर में सब खत्म। वो डर है। ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। ये नीति आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। डरना और भ्रम में रहना, इन अपनी क्वालिटीज को अपने हाथ से जला देना। कभी आपने देखा है कि किसी व्यक्ति ने हाथ सेकने के लिए नोट जलाए हों? बर्तनों को धोना है, उसके लिए राख चाहिए है,
तो चंदन को जला करके उसकी राख बनाई हो। मैंने तो कभी किसी व्यक्ति को ऐसे देखा नहीं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अपने हाथ से अपना नुकसान कर लेते हैं। हो सकता है आप भी ऐसे ही हो। आज से लाइफ को चेंज करो, डरना नहीं है, भ्रम में नहीं रहना। आपने जो निर्णय लिया है उस निर्णय पर कायम रखो अपने आप को और आगे बढ़ो। धीरे धीरे, इतना धीरे धीरे बढ़ो कि सफलता को एक दिन तुम्हारे पास आना पड़ जाए। मेरा तो ये मानना है कि जीत के लिए जिद और जुनून जरूरी है, हारने के लिए तो भ्रम और डर से ही काम बन जाएगा। जिद होना चाहिए, जिसको जीतने की जिद है वो जीत लेता है। आज से 30-40 साल पहले चलते हैं, हर किसी के 5-6 बच्चे होते थे, 4-5, 3-4-5 बच्चे होते थे। आज एक भी नहीं कर पा रही है कोई माँ। कई लोग तो ऐसे कि डर के मारे हो वो संतान भी नहीं करे, बोले मुझे कुछ हो गया तो। अरे तुम्हारी माँ यही सोचती तो क्या तुम पैदा हो जाते? पहले के लोग डरते नहीं थे तो उन्होंने अच्छे संस्कार संतान को जन्म दिया। आप लोग डरते हो, एक ही नहीं कर पा रहे हो ढंग से। जीत के लिए सिर्फ जिद चाहिए, जिद और जुनून। जिसको जिद होती ना वो जीत लेता है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, ना वो किसी बहुत बड़े पद से बिलोंग करते, ना उनके पास कोई बड़ा जैक है, लेकिन उनके पास जिद है तो वो गांव का आदमी भी आईएएस ऑफिसर बन गया। वो गांव का ऑफिसर भी आईएएस ऑफिसर बन गया। ज्यादा नहीं कहता हूं, 25 साल की नौकरी में 30 बार उसका ट्रांसफर भी हो गया। पैसा नहीं खाऊंगा, जिद है, देश का उद्धार करना है। और आईएएस वाले को नौकरी से कोई निकाल सकता नहीं है विदाउट एनी क्राइम। आप बताओ वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ा रहा है? जिद है। वो कैसा गांव का आदमी लालटेन और मोमबत्ती में पढ़ करके कैसे आईएएस बन गया? जिद थी, जुनून था। शहर के बच्चे को सारी सुविधाएं मिल रही है, एसी है, लाइब्रेरी है, 100% फैसिलिटीज है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। जुनून नहीं है, ठंडा हो गया है। अंदर का जुनून ठंडा नहीं होना चाहिए, अंदर की जिद ठंडी नहीं होना चाहिए। मुझे जीतना है, मुझे जीत की परिभाषा बनना है, ये जिद तो हो। जिद होगी तो जीत जाओगे। जीतने के लिए जिद और जुनून चाहिए, हारने के लिए तो भ्रम और डर ही काफी है। ये नीति अपने जीवन में अपनाना। डर और भ्रम, इन शब्दों को अपने जीवन से बाहर निकाल देना। और जिद और जुनून, इन शब्दों को अपने जीवन की किताब में नोट करके रखना कि मैं जिद और जुनून से खुद को कभी अलग नहीं करूंगा, लेकिन होश के साथ। तब एक दिन ऐसा आएगा कि आप हर कदम पर बड़ी जीत पाएंगे। जीत चाहिए है, कहीं ना कहीं आपको इस नीति को जीवन में उतारना चाहिए। अपने जीवन से, अपने जीवन में उन चीजों को जोड़े जो आवश्यक हैं। जिद और जुनून ये आपको जीत दिलाएंगे और डर और भ्रम आपको हार दिलाएंगे। क्या करना है आपका निर्णय है, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की